तुमने कभी सुना है कोई चीख जो न हवा में गूंजती है न कानों में, पर फिर भी दिल धड़कने लगता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो जुबान से नहीं निकलती, जो जगह बोलती है, दीवारें चीखती है, और अगर तुमने एक बार सुन लिया तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सौरभ। आपके लिए लेकर आता हूँ डरावनी कहानियाँ, भूत प्रेत पिशाच और आत्मा के सच्चे किस्से। कहानी को पूरा सुनिए, मैं दावा करता हूँ आपको भी अंदर तक डर का एहसास होगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की कहानी की ओर। अविनाश मिश्रा 35 वर्षीय कृषि अधिकारी मुंबई में अपनी सुखद सरकारी नौकरी कर रहा था। अचानक उसे एक दिन उच्च विभाग से ट्रांसफर लेटर प्राप्त हुआ। आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के बेलापुर जिले के अंतर्गत घाटीपुर गांव में की जाती है। मुंबई की चमकती स्ट्रीट लाइट से कटकर एक ऐसा गांव जिसे मैप पर ढूंढना भी मुश्किल था। कुछ तो अजीब था इस आदेश में। साथी अधिकारी ने कान में फुसफुसाया, घाटीपुर? भाई सोच लो, यहाँ से लौटा कोई खुश नहीं रहा। एक बार गए, या तो बदले हुए लौटे या फिर कभी नहीं लौटे। अविनाश ने हंसते हुए कहा, डर लगता है भूत प्रेत से? मैं साइंस का आदमी हूँ। मुंबई से ट्रेन का सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे ट्रेन गांव के करीब पहुंचती, खिड़की के बाहर का दृश्य भी बदलता गया। घने जंगल, कच्ची मिट्टी की सड़कें और हर दिशा में वीरान सी चुप्पी। रात 11:30 बजे अविनाश भंवरगढ़ स्टेशन पर उतरा। घाटीपुर का नजदीकी रेलवे स्टेशन। स्टेशन लगभग वीरान था, बस एक टूटी सी लालटेन जल रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया। घाटीपुर चलना है? ऑटो है मेरे पास। अविनाश ने बैग उठाया और बिना कुछ सोचे ऑटो में बैठ गया। ऑटो स्टेशन से बाहर निकला और फिर सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। करीब 15 मिनट बाद ऑटो अचानक झटका खाकर रुक गया। क्या हुआ? अविनाश ने पूछा। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, बस 2 मिनट, जरा इंजन चेक कर लूं। तभी पीछे एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी, उलझे बाल, नंगे पाँव। वो धीरे धीरे ऑटो के पास आने लगी। ड्राइवर ने एक झटके में ऑटो स्टार्ट किया और चिल्लाया, बैठे रहिए, पीछे मत देखिए। लेकिन अविनाश ने देखा और वही क्षण उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बन गया। उस औरत का चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून से भरी और मुंह कान तक फटा हुआ। अविनाश की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वह औरत हवा में गायब हो गई। किसी तरह जान बचाकर घाटीपुर पहुंचे। अविनाश को सरकारी क्वार्टर में ठहराया गया। वह घर खंडर जैसा था। दीवारों पर सीलन, लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद हिलते। रात को जैसे ही अविनाश बिस्तर पर लेटा, तभी कमरे की बत्ती झपकने लगी। फिर धीमी धीमी सरसराहट। कोई खिड़की के बाहर चल रहा था। धीरे से दरवाजा खुला और वहां कोई खड़ा था, वही लाल साड़ी वाली औरत। उसने कहा, तू क्यों आया है मेरे घर? अविनाश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह आंख खुली तो सब सामान्य था, पर अगले दिन गांव वालों से पूछताछ की तो सभी चुप थे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बस एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से बताया, क्वार्टर नंबर 4 जिसमें तुम रुके हो, वो पहले कुसुम बाई का घर था। उसकी लाश उसी कमरे में मिली थी, मुंह फटा हुआ, आंखें बाहर। उसके बाद वहां जो भी रुका या तो पागल हुआ या लापता। अब अविनाश को रोज रात को औरत दिखाई देने लगी। दरवाजा अचानक खुल जाता, बाथरूम के शीशे में उसकी झलक दिखती, कभी बिस्तर के नीचे से उसकी हंसी सुनाई देती। एक रात तो वो उसके ऊपर बैठ गई, सांस रुकने लगी। इसी तरह जान बचाई। रोज होने वाली इस घटनाओं से अविनाश अब टूट चुका था और उसका यकीन भी। उसने हिम्मत करके जिला मुख्यालय से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलवाया। बाबा ने क्वार्टर में प्रवेश करते ही कहा, इस जगह में अतृप्त चुड़ैल का साया है। ये उसका घर है, उसको यहाँ से निकालना मुमकिन नहीं। भलाई इसमें ही है कि जितने जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। पर वो आत्मा तुझसे जुड़ गई है, उसे तुझसे दूर करना होगा। उसके लिए तेरा उतारा करना होगा। बाबा ने तांत्रिक प्रक्रिया शुरू की। दीप, मंत्र, गंध, राग। जैसे जैसे पूजा बढ़ी, कमरे की दीवारें कांपने लगी। फिर एक जोरदार चीख गूंजी, यह मेरा घर है, हट जाओ। दरवाजे खुद से बंद हो गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए। लाल साड़ी में वह आत्मा दीवार से बाहर निकली और बाबा के ऊपर झपट पड़ी।
बाबा ने राख उठाकर आत्मा पर फेंकी और मंत्रों से उसे पीछे ढकेला। बहुत मुश्किल से वह आत्मा शांत हुई, लेकिन जाते जाते बोली, आज तू बच गया, पर मैं अब तुझ में बस गई हूँ। देखना फिर मिलेंगे, सपनों में, सांसों में, मौत से पहले। बाबा ने मंत्रों से सिद्ध एक ताबीज अविनाश के बाजू पर बांधा और अविनाश को कठोर शब्दों में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ताबीज तेरे हाथों से उतरना नहीं चाहिए। जिस दिन ये ताबीज तुझसे अलग होगा, उसी पल वो आत्मा तेरे अंदर आ जाएगी और फिर विनाश होगा। डर का अंत नहीं होता। अविनाश ने वह क्वार्टर छोड़ दिया, पर आज भी जब वो सोता है, कभी कभी उसकी नींद खुल जाती है। गले में फंदे जैसा कसाव होता है या कान में किसी की सांसें, और जब वो शीशे में देखता है, कभी कभी वो चेहरा उसका नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को लाइक करके स्टोरी विद सौरभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियाँ मैं आपके लिए ला सकूं। मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। हर हर महादेव।